दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ओमनिसेंट ऑथर यानी क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और हम सबसे पहले जानेंगे कि ओमनिसेंट ऑथर यानी क्या होता है। तो दोस्तों अब अगर बात करें ओमनिसेंट ऑथर के बारे में, तो ओमनिसेंट ऑथर स्टोरी का एक ऐसा नरेटर होता है जिसे स्टोरी का कंप्लीट नॉलेज होता है, यानी कि पूरा ज्ञान होता है। जैसे कि ओमनिसेंट ऑथर को कैरेक्टर्स के थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, आइडियाज़ एंड मोटिवेशंस इन सब के बारे में पहले से ही पता होता है। ये जो ओमनिसेंट नरेटर होता है वो बेसिकली हमारी स्टोरी के कैरेक्टर्स के माइंड एंड हार्ट में झांक सकता है और उनके मन या दिमाग में क्या चल रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन रीडर्स को प्रोवाइड करता है। यानी कि बेसिकली ओमनिसेंट ऑथर को कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है वो सब पहले से ही पता होता है। तो ये तो हो गया ओमनिसेंट ऑथर। ओके, वहीं हमारा सेकंड कंफ्यूजन जनरेट होता है ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो दोनों को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि दोनों में जो है वो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो हम जो है वो अब ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। तो अब अगर मैं बात करूँ ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, तो ये एक नरेटिव पर्सपेक्टिव है। नरेटिव पर्सपेक्टिव यानी कि लिखने का तरीका है। ध्यान रखिएगा कि ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये एक लिखने का तरीका है। यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा कि ओमनिसेंट ऑथर को जो है वो स्टोरी में चल रहे कैरेक्टर्स के माइंड में क्या कुछ चल रहा है, यानी कि उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज़, मोटिवेशंस, इन सब के बारे में पहले से ही सब कुछ पता होता है। ये हमने ओमनिसेंट ऑथर के बारे में जाना था। तो जब इस पर्सपेक्टिव से हमारा ऑथर कोई स्टोरी लिखता है तो वो बन जाता है ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए सिंपली आप जब भी हमारा ऑथर जो है वो ओमनिसेंट ऑथर बन के अपने पर्सपेक्टिव से, यानी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्टोरी लिखता है जिसमें उसे जो है वो कैरेक्टर्स के बारे में सब कुछ पता होता है और वो सारी चीज़ें स्टोरी में जो है वो रीडर्स के लिए मेंशन करता है, तो वो हो जाता है ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि आपको बस इतना ही याद रखना है कि ओमनिसेंट ऑथर वो होता है जिसे कैरेक्टर्स के बारे में सब कुछ पता होता है। वहीं ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है जिसमें ओमनिसेंट ऑथर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी लिखता है। बस आप इतना ही याद रखिएगा, आपका ओमनिसेंट ऑथर एंड ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू इनके बीच का जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अब इसे हम जो है वो एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि आप ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट पढ़िए। यहाँ पर लिखा है कि निशा eagerly unwrap her birthday gift, expecting the necklace, but her mother smiling nervously had chosen something else, a book of poetry. Nisha's heart sank, though she forced a grateful smile. Her mother, however, remained oblivious, believing she had chosen the perfect gift. तो इस एक्सट्रैक्ट में क्या बताया गया है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि निशा ने जो है वो एक्साइटेड होकर, बहुत ही एक्साइटमेंट में जो है वो अपना बर्थडे गिफ्ट खोला और निशा उस गिफ्ट में जो है वो नेकलेस की एक्सपेक्टेशंस रख रही थी। यानी कि वो सोच रही थी कि काश इस गिफ्ट में जो है वो मुझे नेकलेस मिल जाए। लेकिन निशा की जो मदर है वो नर्वसली स्माइल कर रही थी क्योंकि उन्होंने नेकलेस की बजाय कुछ और ही चुना था निशा के लिए। और वो गिफ्ट क्या था, तो वो गिफ्ट थी एक पोइट्री की बुक। और तभी वो गिफ्ट देखकर निशा का दिल बैठ गया, यानी कि वो मायूस हो गई और उसने एक फोर्सफुल स्माइल दी ताकि उसकी मदर को जो है वो बुरा ना लगे। लेकिन निशा की जो मदर है वो इन सब चीज़ों से अनजान थी और उनका ये मानना था कि उन्होंने जो है वो निशा के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट चुना है। तो यहाँ पर आप इस एक्सट्रैक्ट में एक चीज़ नोटिस करिए कि हमारे ऑथर को जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही पता थी, क्योंकि उन्होंने ये जो स्टोरी है वो ओमनिसेंट ऑथर बन के लिखा है और ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। अब कैसे, तो मैं समझाती हूँ। जैसे कि निशा गिफ्ट में जो है वो नेकलेस की एक्सपेक्टेशंस रख रही थी, यानी कि उसके मन की बात है ये, जो कि सिर्फ हमारे ऑथर को पता है कि निशा को क्या चाहिए था गिफ्ट में। निशा को जो है वो गिफ्ट में नेकलेस चाहिए था। वो इस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस रख रही थी। ये जो है वो उसकी मदर को नहीं पता है। ये सिर्फ जो है वो निशा का इंटरनल थॉट है और उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। यानी कि किसने, तो हमें ऑथर ने जो है वो एक्सट्रैक्ट के द्वारा जो है वो हमें बताने की कोशिश की है। वैसे ही दूसरा पॉइंट आता है कि गिफ्ट में पोएट्री की बुक देखने के बाद निशा का दिल बैठ गया, यानी कि वो मायूस हो गई। ये भी हमारे कैरेक्टर की इंटरनल फीलिंग है जो कि सिर्फ ऑथर को पता है। यानी कि ऑथर को ये जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी पता थी
कि हमारे कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है, कैरेक्टर क्या सोच रहा है, उसका माइंडसेट कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे ऑथर को ऑलरेडी पता थी। वैसे ही निशा की मदर ये सोचती है कि उन्होंने परफेक्ट गिफ्ट चुना है। ये भी एक हमारी इंटरनल थॉट है, यानी कि निशा के मदर की इंटरनल थॉट है, जो कि सिर्फ़ निशा की मदर को पता है। निशा को नहीं पता इसके बारे में कि उसकी मदर क्या सोच रही है। तो ये सारे जितने भी थॉट्स एंड इमोशंस यहाँ पर बताए गए हैं, वो निशा के थॉट्स मदर को नहीं पता और मदर के थॉट्स जो है वो निशा को नहीं पता। ये जो थॉट्स एंड इमोशंस है, ये जो इंटरनल फीलिंग्स है, ये सब हमारे ऑथर को पता है और ऑथर ने जो है वो रीडर्स को बताने की कोशिश की है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोगों को पता है। एक तो ऑथर है और दूसरा पढ़ने के बाद हमें पता चला है। ये जो आपस में है, यानी कि जो निशा एंड मदर है, उनको उनके आपस के थॉट्स एंड इमोशंस नहीं पता है। तो इस तरह से जो है वो ओमनिसेंट ऑथर एंड ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कोई भी स्टोरी लिखता है। तो आई होप आपको ओमनिसेंट ऑथर एंड ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है ये अच्छे से ज़रूर समझ आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।